आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। नवरात्र, शारदीय नवरात्र बीत गई। शारदीय नवरात्र के उपरांत दशहरा का पर्व मनाया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। दशहरा का पर्व यहाँ आप देख सकते हैं, रावण दहन का मुख्य कार्यक्रम मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला के खेल के मैदान में संपन्न हुआ। भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी, जबरदस्त तरीके से यहाँ पर भीड़, व्यवस्थाएं चाक चौबंद। डिस्प्ले स्क्रीन भी लगी आपको दिखाई दे रही होगी, जिस डिस्प्ले स्क्रीन पर ये डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं नृत्य प्रहसनों के जरिए जो भी रामायण काल की में हुआ था उसे दर्शाने का, बताने का, उससे दिखाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। हम आपको बता दें, नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी को शायद इस बारे में बहुत जानकारी नहीं हो। रावण का पुतला सर्वप्रथम नेहरू रोड पर मानसरोवर फोटो स्टूडियो होता था और उसके बाजू वाली गली जो काजी वार्ड में काजी चौक पर निकला करती थी, वहाँ पर रावण, मेघनाद इनके पुतले यहाँ बना करते थे। इन पुतलों का दहन नगर पालिका परिषद कार्यालय के ठीक सामने हुआ करता था और उस समय में जो आज पीढ़ी प्रौढ़ हो चुकी है, वो पीढ़ी इस बात की साक्षात गवाह है। रावण का पुतला आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। हम आपको बता रहे थे कि वो पीढ़ी साक्षात गवाह है कि उस दौरान जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, ये सब सामने खड़े होकर रावण के पुतले का दहन वहाँ पर होता था, उनकी सबकी उपस्थिति में होता था। और चूंकि रावण का पुतला दशहरा चल समारोह के मार्ग पर हुआ करता था, इसलिए दशहरे की रौनक अलग तरह की हुआ करती थी। उस दौर में अगर आप शाम 3 बजे के लगभग शहर को, वैसे हम पहले आपको बता देंगे, शहर को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में विभाजित करती थी सिवनी शहर की नेहरू रोड के उत्तर में उत्तर सिवनी हुआ करता था और दक्षिण में दक्षिण सिवनी। और इस सड़क से अगर 3-4 बजे के लगभग आप उत्तर या दक्षिण किसी और हैं तो उसके बाद भीड़ इतनी होती थी कि आप वहां से निकल नहीं पाते थे। आप सड़क को पार करना बहुत मुश्किल कार्य हुआ करता था उस दौर में। इस कदर का भव्य दशहरा हुआ करता था। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रावण का पुतला, रावण खड़ा हुआ और पार्श्व में देखिए आप अगर दाएं हाथ की तरफ देखेंगे तो मिशन स्कूल, ऐतिहासिक मिशन स्कूल, और वहां आतिशबाजी होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। भव्य कार्यक्रम का आयोजन और इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा प्रशंसा अगर सोशल मीडिया पर हो रही है, जिस प्रशंसा के अधिकारी जो सरकारी विभाग है वो है पुलिस विभाग। पुलिस विभाग के द्वारा इस बार जिस तरह से यातायात को नियंत्रित किया गया है वो वास्तव में तारीफ़ काबिल है। उसकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद के सामने रावण दहन हुआ करता था। कालांतर में ये चूँकि वहाँ कुछ जगह कम होती थी और जब नगर पालिका परिषद के सामने रावण का दहन होता था तब उस दौर में लोग बताते हैं कि चल समारोह जब निकला करता था सबसे आगे व्यायामशालाएं चला करती थी। उन व्यायामशालाओं, जब व्यायामशाला घूम कर नेहरू रोड से पुराना सेंट्रल बैंक जो दुर्गा चौक के मार्ग पर स्थित था, वहाँ से ये सीधी आगे पहुंचकर
वहाँ से दुर्गा चौक और दादू मोहल्ला होते हुए मठ तालाब के किनारे से छिंदवाड़ा चौक ये चल समारोह पहुँचता था। छिंदवाड़ा चौक से वापस महावीर मड़िया, शंकर मड़िया होते हुए नगर पालिका जब चल समारोह पहुँचता था, और जब चल समारोह वहाँ पहुँचा करता था उसके बाद व्यायामशाला वहाँ पहुँचती थी। उसके बाद रावण दहन होता था। यहाँ रावण दहन, ये देखिए रावण का दहन किस तरह से हुआ। बुराई का दहन हुआ, बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के स्वरूप दशहरे का पर्व मनाया जाता है। रावण का वध भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा किया गया था। ये देखिए यहाँ पर आतिशबाजी होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। पहले नगरपालिका के सामने किस तरह रावण का दहन होता था ये हमने बताया। उसके बाद अभ्यासशाला कहलाती थी, जो कोतवाली के ठीक सामने शाला है, उसका एक मैदान हुआ करता था। उस मैदान, बहुत बड़ा मैदान उस समय हुआ करता था, उस मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम होता था। चूँकि ये भी चल समारोह के बहुत करीब होता था, इसलिए दशहरे की गरिमा बनी रहती थी। दशहरे पर ग्रामीणों की भीड़ जबरदस्त रहा करती थी। 70 और 80 के दशक तक ग्रामीण आते थे, और उस दौरान जो शंकर मड़िया के आसपास दुकानों के सामने वे रात में सो जाया करते थे। 2 से 3 दिन तक सिवनी शहर ग्रामीणों से पटा पड़ा रहता था। सोने चांदी के व्यापारी अपनी दुकानें सुबह 6 बजे खोल लिया करते थे, क्योंकि जो ग्रामीण आते थे वे खरीदारी सुबह से करना आरंभ कर देते थे। और चूंकि इसके बाद शादी ब्याह का मौसम आरंभ हो जाता है, इसलिए शादी ब्याह के मौसम में सोने चांदी की खरीदारी ग्रामीण आके किया करते थे। ये रावण का हम दिखा रहे हैं। रावण यहाँ नीचे से ऊपर तक पुतला जो बनाया गया है रावण का, उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर रावण का पुतला करीब से हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अब इसके बाद रावण किस तरह से दू दू कर जल रहा है, जलेगा, यह आप देख सकते हैं। यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है, और रावण दहन के तुरंत बाद यहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं, और उसके बाद वे पहुंचते हैं चल समारोह को देखने। अगर चल समारोह के मार्ग में ही रावण का दहन कराया जाए तो निश्चित तौर पर लोगों का ये कहना है कि चल समारोह के मार्ग पर ही होना चाहिए रावण दहन, जिससे जो लोग चल समारोह का आनंद भी उठा सकेंगे, चल समारोह देख भी पाएंगे। वर्तमान में लोगों का ये कहना है कि वर्तमान में होता ये है, लोग आ जाते हैं रावण दहन देखने और चल समारोह फीका रह जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये लोग यहाँ से आते जाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। भीड़ का नज़ारा आप देखिए। अगर यही भीड़ पूरी की पूरी चल समारोह में होती तो चल समारोह की बात ही कुछ और होती। चल समारोह कुछ अलग तरह से निराले अंदाज में दिखाई देता। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर रावण के पुतले में आग लगा दी गई है, और रावण का पुतला अब जलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। रावण का दहन मिशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल के मैदान में रावण का दहन किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। खचाखच भरा मैदान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मैदान पूरी तरह से लोगों से, श्रद्धालुओं से, दर्शकों से भरा हुआ, और रावण दो दो करके चल गया। बुराई चल गई। आपके शरीर के अंदर, मन के अंदर अच्छाइयाँ बचे, इस तरीके की भावना लोगों की होनी चाहिए।
दरअसल आपको अपने अंदर की राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, इन सारी बुराइयों को दशहरे पर ऐसा माना जाता है कि अगर इन्हें जला दिया जाए तो आपके अंदर अच्छाइयाँ ही बचेंगी। ये देखिए यहाँ पर रावण को तीर से घायल करते हुए छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये दृश्य अपने आप में बहुत ही अच्छा और मन को सुकून देने वाला इसलिए माना जा सकता है क्योंकि बच्चे इसमें अपनी भागीदारी दर्शा रहे हैं। बच्चों की भागीदारी यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। आतिशबाजी लगातार होती हुई दिख रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। रावण का पुतला एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं और पीछे आतिशबाजी होती भी आपको दिख रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। इस बारे में प्रशासन को बैठकर चर्चा करनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये मूलतः जवाबदेही सिवनी के दोनों सांसद और चारों विधायकों की है कि वे बैठें और प्रशासन के साथ बैठें और आयोजकों के साथ बैठें और लोगों का जो मत है दशहरे पर रावण दहन का समय निर्धारित किया जाए, जो चल समारोह से कहीं आपस में टकराहट ना बने। जो समय चल समारोह का है उसी समय पर रावण दहन ना कराया जाए। ये जितनी भीड़ है, ये पूरी की पूरी भीड़ कहीं ना कहीं चल समारोह में रहती तो चल समारोह का स्वरूप निश्चित तौर पर अलग ही प्रतीत होता। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। यहाँ पर पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रही है पुलिस, और पुलिस की मुस्तैदी में मुस्तैद चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच रावण दहन का ये कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के माध्यम से हम आपको अब बता दें, अपने दर्शकों को बता दें, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के 4 न्यूज़ चैनल्स हैं जिनकी सब्सक्राइबर्स की तादाद 1 लाख के ऊपर पहुंच गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। रावण दहन विजयदशमी पर प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद मुस्तैद यहाँ नजर आया और असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के स्वरूप दशहरे का पर्व मनाया जाता है। और सिवनी का दशहरा बहुत ऐतिहासिक हुआ करता था। सिवनी का दशहरा निश्चित तौर पर गांव-गांव से, आसपास के जिलों से लोग देखने इस दशहरे को आते थे। ये देखिए, ये यहाँ से तीर लगा और रावण के पुतले में आग लगना आरंभ हो गई। रावण का पुतला अब दहन रावण के पुतले का आरंभ हुआ। प्रतीकात्मक, ये दरअसल इसे एक प्रतीकात्मक माना जा सकता है कि रावण के पुतले का दहन बुराई का दहन है, बुराई पर अच्छाई की विजय है, असत्य का दहन है, असत्य पर सत्य की विजय। इसका पर्व दशहरा माना जाता है। विजयदशमी का पर्व इसीलिए मनाया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नई जानकारी लेकर एक बार फिर हम हाजिर होंगे। फिलहाल हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।